वार्ड नंबर 44 है, यहाँ के वार्ड पार्षद अफजल हुसैन हैं, इनके बिना सूचना के, इनके बिना योजना की स्वीकृति के आप आते हैं, शिलान्यास करके चले जाते हैं। ना आपके शिलान्यास में स्थानीय विधायक नज़र आते हैं, ना मेयर नज़र आती हैं, ना नगर निगम का अधिकारी नज़र आता है। तो ये चल क्या रहा है? प्रशासन और सत्ता का ये कौन सा खेल है? जो है मेयर को जो है से यहाँ आना चाहिए और मेयर को सफाई देना चाहिए कि जो है NHI की जमीन को जो है कैसे चार दीवारी हो जाती है, सरकारी दुरुपयोग पैसे के क्यों होती है। अगर भैया पार्क की मांग कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना। खातूपुर में पार्क है भी नहीं, अगर बनता है तो सब समुदाय के लोग उसमें जाएंगे। पता चला निगम से कि वहाँ पे बाउंड्री वाल, शिव मंदिर पे बाउंड्री वाल दिया गया है और वो भी माननीय सांसद गिरिराज जी के द्वारा नगर आयुक्त जो है अपनी स्वीकृति दिए हैं। उसमें आपके द्वारा क्या योजना दिया गया? मेरे द्वारा योजना दिया गया था APJ अब्दुल कलाम पार्क, जो कि पूर्व में भी वहाँ APJ अब्दुल कलाम का स्मारक था और वो वहाँ रोड चौड़ीकरण में हट गया। और जब मैंने सुना कि टेंडर चार दीवारी का हुआ है तो मैं नगर आयुक्त से भी मिला, तो नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि ठीक है हम इस पे बात करेंगे। तो मैंने कहा सर इसका टेंडर हटवाया जाए, क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ का ये दिया हुआ, एक रिक्शा स्टैंड का और एक पार्क। अगर पार्क बनता तो उसमें रिक्शा स्टैंड भी वाजिबन होता वहाँ पर। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सर यही चाहते हैं कि वहाँ पे जो सब समाज जैसे एक साथ पहले थे आज भी रहे, और पार्क तो किसी एक का नहीं है ना, वहाँ पे सभी समुदाय के लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। रात में संवेदक द्वारा फ़ोन आया कि सर कल आपके वार्ड में शिलान्यास है। तो हम बोले क्या चीज़ का? तो बोले कि शिव मंदिर में चार दीवारी का है। हम बोले इस पर तो अभी ऐसा कुछ हमको ऑफिस के द्वारा कुछ सूचना नहीं दिया गया है। तो फिर हम जो है नगर आयुक्त को फ़ोन किए। नगर आयुक्त शायद पटना में थे, उनके पिताजी का बरसी था, उसी में वो बिजी थे, तो बोले कि हम बाद में फ़ोन करेंगे। फिर संजय भैया को भी फ़ोन किया गया, वो भी बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सुबह जो है यहाँ पे सब लोगों के द्वारा पता चला कि मंदिर में ऐसा ऐसा नापी ये सब चल रहा है और संवेदक आया हुआ है। तो मैंने फ़ोन किया अपने नगर आयुक्त को, तो मुझसे बात भी हुई कि सर वहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है और आपने कुछ अभी तक बताया नहीं। वो बोले कि मुझे ऐसा कोई नॉलेज नहीं है। तो मैंने कहा सर वहाँ पे डिप्टी मेयर आई हुई हैं और डिप्टी मेयर पति भी आए हुए हैं, फिर वहाँ पे सांसद गिरिराज जी भी आए हुए हैं, उनके बाद कुंदन जी भी आए हुए हैं। तो क्या हम जो वार्ड 44 के पार्षद होने के नाते हमारा ये भी नहीं बनता है कि हम जो वहाँ पर अपना योजना दे रहे हैं, योजना पास हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन सा हमको देना है नहीं देना है, क्या उस पर भी हमको बात करने का अधिकार नहीं है? ये हमारे वार्ड 44 में आता है और मटिहानी विधानसभा में आता है, जो कि हमारे विधायक जी भी नहीं आए, वो भी निंदा किए हैं इसकी कि नहीं ये गलत है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मंदिर में विवाद नहीं हुआ था, विवाद कराया गया था। क्या धीरे धीरे जब आदमी का वो समय चले जाता है तब वो बात उजागर होता है, और ये आज इसका रिजल्ट जो है आपके आंखों के सामने और हमारे आंखों के सामने ये देखने मिल रहा है। क्योंकि पहले अगर ठीक है आप मंदिर बनाए, उससे हमारा समुदाय हम बहुत खुश हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूजा होना चाहिए, अजान भी होना चाहिए, चर्च में भी जाना चाहिए, गुरुद्वारे में भी जाना चाहिए, तो उससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो अभी जो वहाँ पे ज़मीन बची हुई है सरकारी ज़मीन, उसको आप घेराबंदी करके अपने अंडर में क्या मतलब करके क्या करना चाहते हैं उसमें? वहाँ पे 80-100 घर थे जिनका रोजी रोटी चूल्हा जलता था, लेकिन आज अगर हम उसको घेर देते हैं तो सिर्फ वहाँ पे 3-4 आदमी इसको करवा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन भी नतमस्तक है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि भैया आपको बता रहे हैं कि अभी उनके वार्ड 44 में शिलान्यास हुआ है मंदिर के पास, तो हम एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे, हम लोग बचपन से यहीं रहे हैं खातूपुर में, और ये हमारा जन्म स्थान है। आज मेरा 24 साल हो रहा है, 24 साल से हम इस गांव में रह रहे हैं। कभी किसी में भेदभाव की भावना नहीं आई है, कभी भी दिमाग में ख्याल आया ही नहीं क्या हिंदू क्या मुस्लिम। तो शिलान्यास करने के लिए आप आते हैं, पार्षद को बुलाते तक नहीं है,
मेरे वार्ड में भी कुछ दिन पहले विधायक योजना से शिलान्यास हुआ था, लेकिन हमको 15 मिनट पहले कॉल किया जाता है। अगर आप पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो हो गया शिलान्यास और आप चले गए। हम यही मांग करते हैं, वो मंदिर है, मंदिर में कोई भी जाति धर्म के लोग जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि गैर हिंदू नहीं आ सकते, ये सब खुद में खराब लगता है। अगर भैया पार्क की मांग कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना, खातूपुर में पार्क है भी नहीं, अगर बनता है तो सब समुदाय के लोग। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि अगर पार्क बनता है तो सब समुदाय के लोग वहाँ जाएंगे, किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा। ये वार्ड नंबर 44 है, यहाँ के वार्ड पार्षद अफजल हुसैन हैं। इनके बिना सूचना के, इनके बिना योजना की स्वीकृति के आप आते हैं, शिलान्यास करके चले जाते हैं। ना आपके शिलान्यास में स्थानीय विधायक नज़र आते हैं, ना मेयर नज़र आती हैं, ना नगर निगम का अधिकारी नज़र आता है। तो ये चल क्या रहा है? प्रशासन और सत्ता का ये कौन, इस खेल को बेनकाब करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये दिखला रहे हैं। देखिए ये पार्षद महोदय दिखला रहे हैं, इन्होंने 2 माह पूर्व ये चिट्ठी 14/8 को ही नगर आयुक्त को इसको रोकने के लिए दी। आज नगर आयुक्त भी शहर में उपस्थित नहीं है। हमारे कॉल करने पर कहें कि हम बाहर हैं, हमें जानकारी नहीं है कि हमने आज कोई शिलान्यास होना है। तो आपाधापी में कहीं ना कहीं बेगूसराय का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। और लेकिन बेगूसराय की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। बेगूसराय की जनता भली भांति परिचित है कि उसे क्या करना है। आज यहाँ आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 31 की पार्षद प्रियंका जी भी हैं, वार्ड नंबर 45 के पार्षद प्रतिनिधि महेश जी भी हैं, 44 जिनके वार्ड की ये घटना है उसके पार्षद भी हैं, और मैं वार्ड पार्षद एकता समिति की अध्यक्ष डॉक्टर शगुफ्ता भी यहाँ हूँ। और हम अध्यक्ष होने के नाते पार्षद समिति के ये मांग करते हैं कि इस टेंडर को रद्द किया जाए। एक चौक जो कल तक सैकड़ों लोगों के घरों का चूल्हा जलता था जहाँ पे रोजगार करके, एक चौक जहाँ कल तक हिंदू भी बैठकर भजन गाते थे तो मुस्लिम भी बैठकर एक दूसरे के साथ गप करते थे, उस चौक को आप बैनर लगा के पैक कर दीजिएगा कि यहाँ दूसरा कोई नहीं आएगा। तो ये बेगूसराय है, यहाँ के लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गलत है तो गलत है, और सांसद महोदय अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। आप जहाँ के हैं बढ़ैया वहाँ जाकर अपना मनमानी कीजिए। ये हमारे दिनकर की धरती है, ये रामशरण शर्मा की धरती है, ये क्रांति की धरती है, ये आपके जैसे जो नफरती लोग हैं, नफरत पालने वाले लोग हैं, उसकी धरती नहीं है। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि महेश प्रसाद गुप्ता, बाजितपुर। पार्क बनने के बाद हर आदमी का चाहत है, हम लोग भी चाहते हैं पार्क बने, और पार्क बनने में हम लोग भी सहयोग देंगे। इनको बाउंड्री के लिए हम लोग सहयोग नहीं दे सकते हैं। अगर गिरिराज सिंह अगर ये करते हैं तो इसको अभी भी कैंसिल करा करके पार्क में जो है सो शिलान्यास करके अपना जो है सो काम करे कार्य को। जो बचे हुए ज़मीन है वहाँ पहले से 80-100 आदमी को परिवार चलता था। हमें लगता है सबसे बेहतर लोगों को जीवन यापन के लिए वहाँ चार दीवारी तो NHI की ज़मीन है, CRD की ज़मीन है, वो तो कहीं से भी नहीं है। आज यदि करते हैं, कोई भी यदि हाई कोर्ट में केस करेंगे वो तो रद्द हो जाएगा, वो पैसा का दुरुपयोग होगा, तो उसे कहीं से भी उचित नहीं है। हमें लगता है बेहतर 80 आदमी 100 आदमी के लोगों को जो जीवन यापन व्यवस्था करने के लिए वो अस्थायी जो है वो फुटकर विक्रेताओं को जो है फल हो, मांस मछली को छोड़कर तो वहाँ जीवन यापन भी हो सकता है। यदि चार दीवारी जो है वहाँ अवैध है तो वहाँ हमें लगता है कि पार्क का भी यदि निर्माण करने की मांग करते हैं वो भी वैसे अवैध है, चूँकि सरकारी ज़मीन में है। तो वहाँ पे जो नगर निगम की लोगों को चाहिए, मेयर को चाहिए, विधायक को चाहिए, खास करके जिम्मेवारी बनती है नगर निगम के मेयर का, जो वहाँ उनको अस्थायी निदान कराया जाए, जो वहाँ जीवन यापन हो। निकाय में जो है यह नियम है, यह जो बायलॉज में है कि बगैर मेयर के जो है सहमति का जो है NOC का जैसे कोई भी जो है टेंडर पास नहीं हो सकता। हमारे जितने भी यहाँ स्थायी प्रतिनिधि हैं तो वो जो है से पूरी तरह जो है क्लीन चिट देना चाहते हैं कि मेयर की जो है भूमिका इसमें बहुत सी, बगैर उनके मेल मिलाप की, बगैर उनकी जानकारी का यह जो है विवाद खड़ा हो ही नहीं सकता। मेयर को जो है से यहाँ आना चाहिए और मेयर को सफाई देना चाहिए कि जो है NHI की जमीन को जो है कैसे चार दीवारी हो जाती है, सरकारी दुरुपयोग। यदि वहाँ चार दीवारी का जो है निर्माण होगा, लोग केस डालेंगे तो वह जो है टेंडर फेल होगा। सबसे बेहतर है कि जो वहाँ पे जो है फुटकर विक्रेताओं के जीवन यापन के लिए अस्थायी फल जो बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, वहाँ दलित जो है, मुस्लिम है, पिछड़े हैं, तमाम लोग वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था किया जाए। और गिरिराज सिंह जी जो है मंत्री
इनको तमाम जगह जो है हस्तक्षेप करने का है। कल का ही घटना है बखरी में, जो बिहार सरकार की जो है योजना है, और उसमें जो है अपना ये केंद्रीय योजना बना के मुख्यमंत्री को बनाकर ये जो है अतिक्रमण योजना को भी अतिक्रमण करना चाहते हैं। ये इनकी पुरानी आदत है। ये खुद को कोई योजना नहीं देते, कोई विकास का जो है इनका जो है काम इनका नहीं है। ये इनको यदि दिखाना चाहिए तो इनको जो है झटका मीट का जो शॉपिंग का ओपनिंग करते हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये यहाँ के नगर निगम का की भी कामों का उद्घाटन करने के लिए आते हैं। यह सबसे बड़ी है शर्मनाक बात है, दुखनीय बात है कि उनको दूसरे की योजना को भी अपनी योजना में गिनाने के लिए उद्घाटन किया जाता है। नगर निगम के प्रोसीडिंग में मुख्य अतिथि होते हैं, उद्घाटनकर्ता नहीं होते हैं, मंत्री हो चाहे विधायक हो। उद्घाटनकर्ता जो है से मेयर होते हैं, अतिथि में जो है से यहाँ के सदस्य होते हैं। लेकिन अभी जो सुनकर हमें बहुत दुख हुआ कि जो जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन, जो ये तानाशाही है, ये यहाँ के जो विधायक और सांसद जो है एक तरह से कहिए पूरी तरह जो है मौन बना दिया गया है, तमाम लोगों का अधिकार को छीन लिया गया है। तो मैं ये आप लोगों के माध्यम से गिरिराज सिंह जी से आह्वान करते हैं कि जो वहाँ जो बचे हुए हैं वो NHI CRD की ज़मीन है, उस पर चहारदीवारी जो करके एक विवाद नहीं खड़ा करे। आज कीजिएगा, कल कोई से कोई नहीं जाएगा। हम भी हाईकोर्ट में जाकर उसको रद्द करवाने का काम करेंगे। वहाँ अस्थायी रूप से जो है फुटकर विक्रेताओं को जो है जीवन यापन का व्यवस्था करवाया जाए। आपका परिचय? मैं विजय पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता, बेगूसराय। यान ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।